हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो गाइस, मैं लेकर आ चुका हूँ सेट नंबर 2 मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर बेस्ड ऑन 5th एंड 6th जैन। ठीक है, तो 5 और 6 तारीख को जैसा पेपर आया था उसी तरीके का फिर से मैं सेट नंबर 2 लेकर आ गया हूँ। तो जिसने भी मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा उसको देखिएगा कैसा पेपर आया था 5 और 6 में, और अभी जो ये वाला दे रहा हूँ इसको भी कंपेयर करिएगा उससे कि क्या मतलब जो एग्जाम में पेपर हुए थे या एनालिसिस जिसने देखा उसको भी देखिएगा क्या एग्जाम में जैसा पेपर हुआ था वैसा ही है या कुछ अलग है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही सारी पीडीएफ और लिंक मैं डालता हूँ वीडियो की। ठीक है, चलिए। तो आज स्टार्ट हुआ है जो हमारा सेट है वो किससे? पजल से। पजल कौन सी है? ये स्क्वायर टेबल पजल है, और इसमें कहा गया है कि MNOPQRST बैठे हैं स्क्वायर टेबल पजल में, ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। एग्जाम में जो स्क्वायर वाली थी उसमें कॉर्नर पे अंदर बाहर वाला चला, इन आउट चल रहा था, लेकिन मैं सब सेंटर पे मैं थोड़ा सा पैटर्न को बदल रहा हूँ क्योंकि क्या पता एग्जामिनर खेलने के मूड में हो, पैटर्न बदलते। ठीक है, तो थोड़ा सा पैटर्न को बदल रहा हूँ। और ठीक है, चलो देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें कहा गया बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ये इतना तुमने पढ़ लिया। 4% सिट कॉर्नर वाइल 4% सिट मिडल ऑफ द साइड और टिप। ठीक है, द कंसेक्यूटिवली अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन डजंट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब एम जो है ना, एन के अगल बगल नहीं बैठेगा, एन जो है एम और ओ के अगल बगल नहीं बैठे, मतलब कंसेक्यूटिव जो होंगे ना वो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बदल है ये, एग्जाम में आई तो थोड़ा सा हिला सकती है। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं, एक बार हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक हम स्क्वायर को लाइन से बनाते हैं। तो एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, एक लाइन खींचेंगे, इसमें 8 लोगों को बैठाना रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोगों को हमने बैठा दिया। ठीक है, रुक जाओ, लाइन सही से खींच लें थोड़ी सी। हम्म, हम्म, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, 8 लोगों को हमने इस पे बैठा दिया। अब देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एम सिट्स 3% अवे फ्रॉम एन। एन से 3% अवे का मतलब होता है 2% बीच में, और एम दोनों साइड कहीं भी हो सकता है। मैंने देखो एरो नहीं बनाया इसमें। ठीक है, एरो बना देता तो मतलब उसी साइड होता, लेकिन एरो नहीं बनाया तो किसी भी साइड हो सकता है। ठीक है, फ्रॉम एन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। एन जो है वो क्यू के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है एन। ठीक है, हु होता है हमेशा इमीडिएट पहले वाले, मतलब सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है, चलो। आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? आर बैठा है। ठीक है, क्यू सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। अब क्यू बता दिया कि क्यू जो है वो कॉर्नर पर बैठा है, COR कॉर्नर पर बैठा है। ठीक है, एस इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पी। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? एस बैठा है। ठीक है, नीदर पी नॉर टी एडजेसेंट टू आर। पी और आर, सॉरी, नीदर पी नॉर टी, पी और टी जो है वो किसके अगल बगल नहीं है? आर के अगल बगल नहीं होंगे, आर के अगल बगल नहीं होंगे। ठीक है, कुछ ऐसा ही आया था जो मेरा शिफ्ट था उसमें, कुछ ऐसा ही लास्ट में, लास्ट वाली कंडीशन कुछ ऐसी ही थी कि उसमें बोला था कि शायद जो पी है या बी है वो इसके अगल बगल नहीं बैठता, ऐसा कुछ बोला था। मुझे एग्जैक्टली वो कंडीशन याद ही नहीं आ रही है, वरना फिर वही पजल लेकर आ जाता। थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इस वजह से वो पजल नहीं लाया मैं। चलो, यहाँ पे देखो कौन सी कंडीशन से हम बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखो, इसमें हमें डायरेक्शन दे रखा है और बताया भी है कहाँ पे बैठेगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर मैं क्यू को यहाँ रख दूँ, इस जगह पे रखूँ क्यू को, एक दो छोड़कर आर में यहाँ रख सकता हूँ, रख सकता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ क्यों नहीं रखा? क्योंकि यहाँ पे रखता हूँ तो आर एंड पे आता, फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता कि अगल बगल कौन बैठेगा आर के। तो अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा अगल बगल को लेकर। ठीक है, आर से। अब देखना ध्यान से, ये हो जाने के बाद क्योंकि इमीडिएट राइट में एन बैठा हुआ था, यहाँ बैठा दिया मैंने एन को, देखो ये वाली कंडीशन में। ठीक है, अब एन से दो छोड़कर एम था, पॉसिबिलिटी दो बन रही है। एम को मैं यहाँ रख सकता हूँ, एक दो छोड़कर एम को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, मतलब आर के ही अगल बगल ही आने वाला है एम। ठीक है, चलो एक एक पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। अगर मैं एम को यहाँ रख देता इस जगह, तो अब मैं क्या क्या रख सकता हूँ? एस और पी मैं कहाँ रखूंगा? क्या मैं एस यहाँ पर रख सकता हूँ? पॉसिबिलिटी है चीज की, बिल्कुल रख सकता हूँ, लेकिन क्या मैं पी यहाँ पर रख सकता हूँ? पी को यहाँ पर रख सकता हूँ? नहीं रख सकता हूँ। देखो यहाँ पे पी और टी मना किया है आर के अगल बगल, चलो इसको हटा देंगे, यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो पी को यहाँ रखेंगे और एस को यहाँ रखेंगे। ये बन रहा है, सही बन रहा है ना? अभी तक तो सही बन रहा है। चलो देखते हैं, अगर ऐसा हो गया तो अब मुझे बताओ कि आर के अगल बगल कौन नहीं आने वाला था? टी नहीं आने वाला था ना, मतलब टी इस जगह पे नहीं आएगा, ये कन्फर्म पता है। तो टी यहीं आएगा, ये भी पता है। अब बचा कौन? ओ। ओ यहाँ पर आ जाएगा ना, ओ बचा था ना, ओ यहाँ पर आ जाएगा। एक बात मुझे बताओ, ये सही बनी है? ये सीटिंग अरेंजमेंट सही बनी है? बन तो गई, सही है क्या?
एक यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी थी, ये वाली कंडीशन को ध्यान से पढ़ना, ये वाली, द कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम्ड पर्सन डजंट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। इसका मतलब पता क्या, ये देखो पी यहाँ पर लिखा है, एस तो चलो कंसेक्यूटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर ओ कंसेक्यूटिव है, देखो ध्यान से ओ और पी साथ में आए हुए हैं, समझ गए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से एम एन ओ पी की बात है ना। इसका मतलब हमने ये जो रखी है कंडीशन एम वाली, ये हमने गलत रख दी है, ठीक है, एम वाली कंडीशन गलत रख दी है। चलो ठीक है, देखते हैं एम को एक दो छोड़कर इधर अगर यहाँ पर रख दें तब क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या पी को मैं यहाँ रख सकता हूँ और एस को यहाँ पर रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ। देखो आर और एस अगल बगल आ जाएंगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आर एस अगल बगल होते हैं, इसका मतलब पी और एस के लिए यही जगह है जहाँ पर हम रख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, अब बच गया टी और ओ, तो पता है कि टी यहाँ पर नहीं आने वाला है, टी आर के अगल बगल नहीं आने वाला था, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा और यहाँ पर टी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ओ यहाँ पर टी। अब देखो सही बनाए क्या, एम के अगल बगल आर और पी है, एन नहीं आना चाहिए था, सही है, एन के अगल बगल क्यू और एस है, ओ और एम नहीं आना चाहिए था, सही है। उसके बाद देखो एम ओ के अगल बगल में एन और पी नहीं आना चाहिए, नहीं है, पी के अगल बगल में ओ और क्यू नहीं आना चाहिए, सही है, क्यू के अगल बगल में पी और आर नहीं आना चाहिए, देखो क्यू है पी और आर नहीं है, आर के अगल बगल में क्यू और एस नहीं आना चाहिए, आर कहाँ है क्यू और एस नहीं है, एस के अगल बगल में आर और टी नहीं आना चाहिए, एस के अगल बगल में आर टी नहीं है, टी के अगल बगल में एस नहीं आना चाहिए, टी के अगल बगल में एस नहीं है, इसका मतलब हमने एकदम सही बनाई है, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा ये सिटिंग अरेंजमेंट, चलो ठीक है, चलो एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। पी से देखते हैं, पी एम आर ओ टी क्यू, देखो पी के बाद मतलब पी के राइट में है, हम देखो यहाँ से ये राइट में आएगा कुछ ऐसा। अच्छा कॉर्नर पे बताया था, कॉर्नर क्यू बताया था, ये वाला क्यू कॉर्नर, ये वाले सारे कॉर्नर पे हो जाएंगे, ये वाले सारे कॉर्नर पे हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ। देखो वो उसका कोई इतना सीन नहीं है यार, आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो उसको। कॉर्नर बोला था, मिड बोला था क्यू को यार, क्यू डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, कहाँ लिखा हुआ है, क्यू सिट एट आर सिट्स, अच्छा आर सॉरी आर आर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू एंड सिट कॉर्नर, आर के लिए बोला था कॉर्नर पे, तो आर कॉर्नर पे होगा, क्यू कॉर्नर पे नहीं होगा, ठीक है, तो आर आपका कॉर्नर पे होगा, क्यू कॉर्नर पे नहीं होगा, तो आर ऐसे कॉर्नर पे आ जाएगा, ये सारे कॉर्नर पे आ जाएगा, तो पी कॉर्नर पे आ गया इसमें, ठीक है। तो ये देखो पी से देखेंगे, पी के राइट में एम है, देखो पी के राइट में एम है, इधर साइड में इस लेफ्ट हैंड में आर ओ टी क्यू एन एस, आर ओ टी क्यू एन एस, ठीक है, राइट में चेक करते चले गए सबके, ठीक है। चलो ये सही बनाया हमने, आगे देखते हैं, ये है एकदम सेम यही चीज आई थी भाई एग्जाम में, मतलब नंबर्स चेंज है, मतलब चीज यही थी, सीरीज ऐसी आई थी, उसके बाद इसी में कुछ ऑपरेशंस करने थे हमको, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या करना है हमें। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ टेंथ फ्रॉम द राइट एंड। अब देखो लेफ्ट भी हुआ है राइट भी हुआ है, मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, इसमें हम प्लस करते हैं जब दो अलग अलग साइड आ जाती है, ठीक है। तो क्या बोला है, क्या करना है, प्लस सिक्स करना है, प्लस क्या करना है टेंथ, मतलब 16 करना है, और किस एंड से करना है, राइट एंड से, राइट एंड से 16वें नंबर पे जाना है हमको लेके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ द टेंथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। देखो अब राइट एंड 16 हो, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 मतलब 2, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत इजी होता है, टेंशन फ्री, ऐसे करोगे एग्जाम में आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, हाउ मेनी टूज आर इन देयर इन द गिवन सीरीज विच आर फॉलोड बाई द नंबर लेस देन 5। ध्यान से देखना, टू को पूछा है, फॉलोड बाई मतलब आगे की तरफ, ठीक है, कितने, 1 2 3 4 और 5, इससे फॉलो होना चाहिए बस, ठीक है। तो टू को खोजो, टू कहाँ कहाँ है, टू यहाँ पे है एक, देखो 5 है ना आगे, फॉलो हो रहा है, ठीक है। टू यहाँ पे है, 8 है नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो और टू कहाँ है, और टू यहाँ पे है, 4 है आगे, फॉलो हो रहा है, और देखो टू कहाँ है, यहाँ है, 4 है आगे, फॉलो हो रहा है, और देखो टू है कहीं, यहाँ है, 3 है आगे, फॉलो हो रहा है, मतलब 1 2 3 4, 4 आपका मोर देन 3 आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ फिफ्थ सेवेंथ एंड टेंथ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो पांचवा सातवां और पांचवा सातवां और दसवां, देखो 3 और 2 5 मतलब ये पांचवा हो गया, सातवां एक छोड़कर आएगा 6 7, और दसवां 3 छोड़कर आएगा, 2 छोड़कर आएगा, 7 8 9 और 10, ये तीनों 5 4 9 2 11, 11 आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आंसर देखो डी ई और सी, देखो डी ई और सी, ठीक है, सही है, ठीक। चलो आगे देखते हैं, आ गया सिलॉग्स, सिलॉग्स आई थी लगभग हर शिफ्ट में आई है, तो इसको इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखो ऑल रिवर्स आर सी, सारे के सारे रिवर, ये रिवर है सारे, ये सारे के सारे रिवर ये क्या है, सी है, ठीक है, सी।
ऑल लेक आर सी, अच्छा सारे सारे लेक भी सी है, ठीक है। ऐसे मत कर देना रिवर में घुसा देना, रिवर में नहीं बोला है, इस रिवर में नहीं घुसाएंगे अभी, ठीक है। फिर देखो सम सी आर नॉट ओशियन, अब इतने से सी जो हैं वो ओशियन नहीं होंगे, ठीक है। ओशियन से इसको काट देंगे, ओशियन लिख कर काट देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, सम रिवर आर नॉट लेक, कुछ रिवर जो है वो लेक नहीं है। क्या कुछ रिवर लेक से डायरेक्ट कनेक्शन दे रहा है कि नहीं है, गलत है, नहीं बोला ना, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सम ओशियन मे नॉट बी सी, कुछ ओशियन ऐसे हैं जो सी नहीं हो सकते हैं। क्या ऐसा बोला है क्या कि हम चाहे तो पूरा ओशियन में घुसा दें, उसके बाद बोल दें कि थोड़े से सी जो है वो ओशियन में नहीं जाएंगे ना। सी का बोला है, मना किया है, ओशियन का मना नहीं किया, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो ये हमारा मे नॉट बी सी, सम ओशियन मे नॉट बी सी, कुछ ओशियन ऐसे होते हैं जो सी नहीं हो सकते हैं। अच्छा रुको, नहीं हो सकते हैं, मे नॉट बोला है, मे नॉट, ध्यान से सुनना। अच्छा ये बहुत सही चीज है यार, पॉसिबिलिटी बनेगी इसमें, रुको बताएं, इसको दोबारा देखना पड़ेगा। सम ओशियन, कुछ ओशियन, ये जो ओशियन है ये मे नॉट, शायद सी नहीं हो सकते हैं, हाँ शायद नहीं हो सकते हैं। देखो अगर कंफर्म, देखो अभी तो ये बताएं, अगर ये बोल देता कि सम ओशियन मे नॉट बी सी, मे नॉट बी सी, कुछ ओशियन सी नहीं है, तो ये गलत हो जाता, ठीक है। लेकिन मे नॉट शायद नहीं हो सकते हैं, तो हाँ कुछ ओशियन को अगर मैं ऐसे ऐसे उठा के ऐसे मारूं, इसमें बोल दूं कि भैया तुम नहीं होगे, तो नहीं होगा, पॉसिबिलिटी बना लो एक, तो बन रही है पॉसिबिलिटी, मतलब ये सही होगा, मे नॉट बी सी, ठीक, ये सही है। तो आपका इसमें ओनली टू फॉलो करेगा, ठीक है, ओनली टू आपका इसमें फॉलो हो जाएगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं, ऑल बॉटल आर जग्स, सारे के सारे बॉटल जग हैं। चलो ऑल बॉटल, ये सारे बॉटल हैं, ये सारे के सारे बॉटल जग हैं जी, ठीक है। ऑल पैन आर जग, अब सारे के सारे पैन भी जग हैं, तो पैन लिख दिया मैंने। सम जग आर नॉट मग, अब इतने से जग जो है वो मग नहीं है, मग मतलब सेम पिछला वाला ही बना है जैसे बना था, ठीक है। कह रहा है सम बॉटल आर नॉट पैन, सम बॉटल पैन नहीं है, क्या ऐसा बोला है, नहीं। सम सम बॉटल आर पैन, सम बॉटल आर नॉट पैन, कैसा बोला है, सम बॉटल, कुछ बॉटल पैन नहीं, डायरेक्ट पैन से इसका रिलेशन बताया कि पैन नहीं होगा, नहीं ना। सम मग मे नॉट बी जग, सम मग देखो सेम वही था, खाली बस बदल दिया है उसका एलिमेंट, सेम, सम मग मे नॉट बी जग, सम मग मे नॉट बी जग, बिल्कुल सही, 100% सही हो जाएगा, ठीक है ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, इनइक्वालिटी, ठीक है। देखो यू से जाना है जी की तरफ, तो यू से तो जाऊंगा और पहुंच भी जाऊंगा, लेकिन दिक्कत ये है कि मैंने आपको बता रखा है ये वाला अगर सिंबल आया है तो पूरे रास्ते में कहीं ना कहीं ये वाला सिंबल दिखना जरूरी है, तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा मुझे, यहाँ तो दिख रहा लेकिन इसके साथ में बराबर लगा हुआ है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, पहला वाला तो गलत हो गया। जे से जाना है आर की तरफ, देखो जे से निकलूंगा, ये वाला सिंबल दिख गया, सही हो जाएगा 100%, ठीक है, और ओनली टू इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, आंसर देख लेते हैं, ओनली टू, बोथ 1 and 2, फिफ्थ का, एक मिनट को, सम बॉटल आर नॉट पैन, कुछ बॉटल पैन नहीं है, ऑल बॉटल आर जग, ऑल पैन आर जग, ऑल बॉटल आर जग, ऑल पैन आर जग, ठीक है। सम बॉटल आर नॉट, कुछ बॉटल पैन नहीं है, नहीं देखो आंसर गलत है, इसमें आंसर गलत है, ये नहीं होगा, ओनली टू इसका भी आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर 100% गलत है, ओनली टू होगा इसका आंसर, ठीक है। ठीक होता है कई बार ऐसा, आंसर भी गलत आता है, इतना इशू नहीं है, ठीक है, ये आंसर 100% गलत है, ठीक। चलो ये हो गया, और ओनली टू आपका इनइक्वालिटी का है, ठीक है, सही है, ये तीनों में ओनली टू आंसर आएगा, ठीक है। चलो ये देखो आ गई नंबर अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जिसे कहते हैं, ठीक है। अब ये एग्जाम में आ चुका, लगभग हर शिफ्ट में आया, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना, ठीक है। चलो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अब लेफ्ट और लेफ्ट की बात हुई, क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्या है, सिक्स्थ और 15th मतलब 9, ठीक है। 9 माइनस करना किधर से, लेफ्ट देखना है, लेफ्ट एंड से, तो 3 3 6 और 3 9, यानी ये परसेंटेज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ करना ही नहीं होता, इजीली निकल जाता है ये। फिर देखो, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट बट नॉट फॉलोड बाय लेटर, ध्यान से सुनना। देखो कहा है हाउ मेनी सच नंबर्स, तो नंबर लिख लो, ठीक है, नंबर लिख लिया, कुछ भी नंबर लिख लो, मैं 5 लिखता हूं, आप कुछ भी लिख लो, ठीक है। फिर देखो, ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, प्रीसीडेड मतलब इसके पहले, कॉन्सोनेंट मतलब बी सी और डी, ये आना चाहिए, ठीक है, ये कंफर्म आना चाहिए, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, मतलब इसके आगे ए बी सी डी नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए फिर, या तो नंबर ले आओ, या तो ये ले आओ, नहीं लेटर नहीं चाहिए, लेटर नहीं चाहिए, सॉरी सॉरी लेटर नहीं चाहिए, या तो फिर सिंबल ले आओ, ये दोनों अगर मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, इसको हटा दो, फिर कोई मतलब नहीं, हमें ये तो कंफर्म चाहिए,
पहले यही चेक करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे ये है कि नहीं है। अगर ये होगा तब हम इधर वाले में आएंगे और इसकी पॉसिबिलिटी देखेंगे, ठीक है। चलो पहले नंबर को देखते हैं। नंबर के पीछे क्या होना चाहिए, एक लेटर है, एन है, जो भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए आपका, या वॉवेल नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। एक लेटर है आपके पास, सामने नंबर है क्या, बिल्कुल है, नंबर या वो एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारा फॉलो कर रहा है, ठीक। चलो अब देखो, इस ये तो फॉलो कर गया। सेवन्थ को देखो, सेवन्थ के पीछे नंबर आ गया, मतलब फैमिली फॉलो नहीं करेगा, तो काट देंगे इसको, ठीक है। चलो अब देखो ये तीन, तीन के पीछे क्या है, तीन के पीछे एक अल्फाबेट है जो कि वॉवेल नहीं है, सामने क्या है, एक एलिमेंट है, मतलब ये फॉलो कर गया, हो सकता है फॉलो कर सकता है, ठीक है। चलो अब देखो, पांच के पीछे क्या है, एक अल्फाबेटिकल है, अल्फाबेट है जो कि वॉवेल नहीं है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है। उसके सामने क्या है, एक अल्फाबेट है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। हमें एक नंबर चाहिए या एक एलिमेंट चाहिए, ठीक है। चलो एक क्या है, एक नंबर हो गया, इसके पीछे पी सही है, सामने नंबर सही है, मतलब ये फॉलो कर गया, ठीक है। 8 फॉलो नहीं करेगा क्योंकि पीछे नंबर, हमें अल्फाबेट चाहिए। चलो दो को देखते हैं, दो फॉलो करेगा क्या, दो फॉलो करेगा क्या, नहीं, क्योंकि ई तो है लेकिन वो वोवेल है, और सामने भी इधर भी दो लेटर है, ये तो वैसे भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। 9 फॉलो करेगा क्या, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि पीछे वो है हमारा सिंबल है, ठीक है, हमें अल्फाबेट चाहिए। 8 फॉलो करेगा क्या, ए ई आई ओ यू, क्यू नहीं होता है, यू होता है, ठीक है। तो ये तो फॉलो कर रहा है इधर से, लेकिन इधर साइड से फॉलो नहीं कर रहा, काट देंगे इसको, ठीक है। और देखो कोई नंबर इसमें 6, देखो 6, देखो 6 फॉलो कर रहा है क्या, 6 देखो फॉलो कर रहा है, सही कर रहा है, एकदम एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है ना, भाई सामने वो है ना। चलो ये तो फॉलो कर गया, और देखो कौन सा है, देखो 4 था, 7 था, 3 था, 5 मैंने चेक किया, 5 एन, 5 क्यों नहीं फॉलो कर रहा, अच्छा सामने वो है, ठीक है। 8 फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, 2 फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारे पास इसके 1 2 3 4 4 आ का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, ऐसे में बड़ी कंफ्यूजन होती है, इसलिए आगे देखते हैं। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इमीडिएटली फॉलोड बाई लेटर बट नॉट प्रीसीडेड बाई नंबर। ध्यान से देखना, क्या पूछा है, सिंबल, इसने कहा है इस बार फॉलोड बाई किससे होना चाहिए, लेटर, मतलब ए बी सी डी, लेटर फॉलो करे, लेटर कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे पीछे यहाँ पे सिंबल, मतलब सॉरी 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 नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब 5 6 7 कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए ये बताओ मुझे, खुद सिंबल हो सकता है, और क्या हो सकता है, लेटर हो सकता है, ए बी सी डी ना, लेटर और सिंबल दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ये दोनों हम देख सकते हैं, तो ए बी सी डी और खुद लेटर, ये तो हम देखेंगे लेटर के पहले, ठीक है। तो पहले हमें क्या चेक करना, सबसे पहले इसमें हमें क्या चेक करना चाहिए बताओ, इसमें सबसे पहले ये चेक करेंगे, ये चीज अगर होगी तब हम आगे और प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिंबल खोजो, सिंबल कहाँ है, सिंबल यहाँ पे है, ठीक है। इसके सामने देखो क्या है, लेटर है, इसके पीछे क्या है, नंबर, मतलब ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। सिंबल के आगे सिंबल नहीं होगा, हमें लेटर चाहिए। सिंबल के आगे सिंबल तो है, लेटर तो है, पीछे क्या है, सिंबल है, फॉलो करेगा, ठीक है, ये हमेशा फॉलो करेगा, मतलब ये वाला फॉलो कर जाएगा, ठीक है। सिंबल के आगे क्या है, लेटर है, और सिंबल के पीछे भी लेटर है, मतलब फॉलो कर जाएगा। सिंबल के आगे नंबर फॉलो नहीं करेगा, सिंबल के आगे लेटर, सिंबल के पीछे लेटर, फॉलो कर जाएगा, ठीक है। तो हमें कितने मिल गए, 1 2 3, 3 इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं, सी ई और बी, देखो इसका सी है, इसका ई है, इसका बी है, इसका बी है ना, हाँ बी है, ठीक है। चलो सही है, चलो आगे देखते हैं। इसमें देखना क्या कह रहा है, इफ ऑल द डिजिट्स इन द नंबर, ये जो डिजिट इसके डिजिट हैं, आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब सबसे पहले बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा फिर ऐसे करते जाएगा, ठीक है। ऑर्डर विद इन द नंबर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, राइट से लेफ्ट नहीं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल रिमेन एट द सेम पोजीशन, कौन सी डिजिट सेम पोजीशन पर रहेगी, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको अरेंज करूं तो सबसे बड़ा कौन सा है, लेफ्ट से राइट जाना है, 9 सबसे बड़ा है, उसके बाद क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 7 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 3, 4 तो है नहीं इसमें, फिर 2 और 2, कितने नंबर हुआ, 2 2 4 2 6 2 8, 8 नंबर टोटल है, एक मिनट रुक जाओ, 8 नंबर टोटल है, यहाँ पे देखो 8 है क्या, 2 2 4 2 6 2 8, 8 है। अब देखो कौन सा है जो अपने प्लेस पे, देखो 9, यहाँ पे तो 9 आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 7, देखो 7 अपने प्लेस पे है, ठीक है। फिर यहाँ पर 8, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, तो मतलब खाली 7 है जो अपने प्लेस पे है, बाकी और कोई नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक। चलो आगे देखो, कोडिंग डिकोडिंग, ये आई थिंक 2 या 3 शिफ्ट में आई है, पर बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है,
क्लर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन करना भी इंपॉर्टेंट है, क्या पता आ ही जाए, ठीक है, 2-3 नंबर में आ सकता है, ठीक। चलो देखते हैं इसको करने का तरीका, क्वेश्चन के थ्रू इसको करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द कोड ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का कोड निकालना है। सिक्योरिटी का कोड निकालते कैसे, देखो इसमें पहले तो खुद जो सिक्योरिटी कहाँ कहाँ लिखा है, सिक्योरिटी यहाँ लिखा है, सिक्योरिटी यहाँ लिखा है, सिक्योरिटी यहाँ लिखा है। अब आपका जो कोड होगा ना वो इन्हीं तीनों के बीच में लाई करेगा और कहीं नहीं जाने वाला, ठीक। अब तीनों में कॉमन कोड खोजो, देखो आईओ यहाँ पे है, आईओ यहाँ पे है, लेकिन आईओ इसमें नहीं है, इसका मतलब आईओ तो इसका कोड नहीं होने वाला। एम के इसमें नहीं दिख रहा, एम के इसका कोड नहीं हो रहा। एस डी एस डी एस डी, एस डी के चांसेस है कि कोड हो जाएगा कि तीनों में ये है। चलो यही तीन था ही, यही तीन देख लेते हैं, यही तीन में एस डी खाली मुझे कॉमन मिला, जो कि एस डी आपका सिक्योरिटी हो जाएगा का कोड हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो कहीं एस डी दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ, ये हो जाएगा आपका सिक्योरिटी का कोड, ठीक। चलो 12वां देखते हैं, व्हाट इज ईडी स्टैंड फॉर, ईडी का मतलब क्या होता है। देखो ईडी यहाँ दिया है, ईडी यहाँ दिया है, और ईडी इसमें कहीं नहीं दिया है, मतलब हमारा जो ईडी का कोड है ना ये पहले और इस वाले तीसरे वाले में ही मिलेगा। देखो क्या क्या कॉमन है इस वाले में, डाटा कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है, इसका मतलब डाटा तो कोड नहीं हो ईडी का। इमेज कॉमन है क्या, इमेज भी नहीं कॉमन है, चलो इमेज भी कोड नहीं होगा। बर्न कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन है, बर्न मिल रहा है, लेकिन टास्क को भी देखो, टास्क कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है, इसका मतलब टास्क भी नहीं होगा। इसका मतलब जो ईडी का कोड बना वो क्या बना, बर्न बना, बर्न ईडी का कोड हो जाएगा, ठीक है। चलो व्हाट इज द कोड फॉर इमेज के बारे में पूछा है, इमेज का कोड क्या होगा। अब देखो इमेज कहाँ कहाँ कॉमन है, सबसे पहले इमेज को खोजो, इमेज कॉमन है इसमें, ठीक है, इमेज कॉमन है, इमेज कॉमन है, इमेज नहीं, इमेज खाली एक में है, मतलब इसका कोड हमें अकेला इसी में मिलने वाला है, लेकिन हम चेक कैसे करेंगे, तो इसको चेक करेंगे। एच जे देखो कहीं कहीं कॉमन है, एच जे कॉमन नहीं है, मतलब हो सकता है इमेज का कोड। एम के कॉमन हो गया, एम के नहीं होगा। यू वाई देखो यहाँ और यहाँ कॉमन है, नहीं होगा, ठीक है, एम के कट गया। ईडी ईडी यहाँ कॉमन है, ईडी यहाँ, इसका मतलब एच जे इज द कोड फॉर इमेज, ठीक है, इमेज का कोड हो जाएगा एच जे, ठीक। चलो आंसर देख लेते हैं, बी डी और ए, बी डी और ए, ठीक है, सही। देखो सारे कोड दिए हुए हैं यहाँ पे, आप लोग सॉल्व करना होगा, कर लिया करना, ठीक है। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक। चलो ये क्या चीज है, पी क्यू आर एस टी वेर सेटिंग स्ट्रेट, अच्छा ये आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। चलो डायरेक्शन डिस्टेंस सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट आपको ये बना लेना होता है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन नॉर्थ, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, डायरेक्ट नहीं है, सॉरी, स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, स्ट्रेट लाइन वाली पजल है ये, आई एम रियली सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन वाली पजल है। हमें स्ट्रेट लाइन बना के करना है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। चलो कितने लोग हैं, तीन, तीन छः और एक 7 लोग हैं, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हैं, ठीक है, बनाते हैं। कह रहा है आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में आर बैठा है, ठीक है। नीदर आर नॉर डब्ल्यू सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, अब ये दोनों के दोनों एंड पे नहीं होंगे, एंड पे नहीं होंगे, ठीक है। तो एंड तो गया इनके लिए, ठीक है। तो अब बीच में 2 लोग होंगे, तो आर और डब्ल्यू इधर यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, बस यही 2 जगह बच रही है, यहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी इनकी बनेगी, चलो देखते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन आर और टी, आर और टी में एक पर्सन बैठे हैं, ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबली कि टी एंड पे भी हो सकता है, ठीक है। एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर आर नॉर डब्ल्यू, अब एस के लिए 3 ये 4 और 5 6 जगह तो कैंसिल होगी, एक ही जगह खाली बच रही है, और एस वो एंड पर ही आ सकता है, पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड एंड या एंड पर आएगा, ठीक है। तो एस 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 ऐसे काट दो, एस इनके अगल बगल नहीं आने वाला, ठीक है। 2 पीपल सिट बिटवीन टी और पी, टी और पी में 2 लोग बैठे हुए हैं, चलो ठीक है। क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, क्यू जो है वो एस का इमीडिएट नेबर है, क्यू, ये अब क्यू के इधर भी होगा वो इमीडिएट नेबर होगा, ठीक है। चलो इतना हो गया। इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ और ऐसे कर देता हूँ कि एस यहाँ नहीं आएगा, एस यहाँ नहीं आएगा, एस यहाँ नहीं आएगा, एस यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। 4 जगहों पे एस नहीं आएगा। चलो अब क्या करते हैं कि आर और डब्ल्यू से शुरू करते हैं और रखना यहाँ से लेफ्ट से रखते हैं आर और डब्ल्यू को, और कोशिश करते हैं कि क्या रखा जा सकता है। अब एस इस हिसाब से यहीं पे आएगा, एंड पे आएगा, एस एंड पे आएगा, एस दोनों तरफ से एंड पे आने के चांसेस है, ठीक है। एस एंड पे, एस के अगल बगल क्यू था, ठीक है, कहीं ना कहीं। अच्छा आर से 1 छोड़कर टी, यही पॉसिबिलिटी फिलहाल है। टी से 2 छोड़कर पी, ये पॉसिबिलिटी है, और कोई जगह बच रही है, और कुछ बच रहा है ऐसा जो रख सकते हैं, नहीं रख सकते, चलो आर आर एम नो आर क्यू पी क्यू आर, पी क्यू आर एस टी यू, वी बचा था, वी यहाँ रख देंगे। इस हिसाब से तो बन रहा है, चलो ये वाली पॉसिबिलिटी तो मेरी बन रही है, रुको, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, इसको भी देख लेते हैं। आर और डब्ल्यू को मैंने यहाँ रखा था ना, आर और डब्ल्यू को यहाँ रख दो, 1 2 छोड़कर डब्ल्यू को यहाँ रखो, तो एस फिर यहाँ पे आएगा, एस के क्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर क्यू यहाँ आएगा, आर और टी में 1 लोग आएंगे, और टी से 2 छोड़कर पी नहीं बैठा सकता मैं कहीं पे, समझ गए।
भाई यही तो आएगा, यही होगा ना। तो इस कंडीशन में हम नहीं बैठा, तो हमें इधर ही रखना पड़ेगा आर और डब्ल्यू को, ठीक है। आर और डब्ल्यू को यहाँ रखेंगे, टी यहाँ पर एक आ जाएगा। एक सेकंड रुको रुको रुको, आर और डब्ल्यू को यहाँ रखेंगे, आर और डब्ल्यू को यहाँ रखेंगे, ठीक है, हाँ सही है। देखो आर और डब्ल्यू को यहाँ पर रखेंगे, एक छोड़कर टी यहाँ आ जाएगा, एस आपका यहाँ आएगा, क्यू यहाँ आएगा, टी से दो छोड़कर पी आ जाएगा, जो बच गया वी यहाँ पर आ जाएगा, आपका बन जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, पी आर वी टी डब्ल्यू क्यू और एस, ठीक है, सही बना एग्जैक्टली, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ सेवन, मतलब आपका ये ब्लड रिलेशन है, ये भी आया है लगभग हर टॉपिक में आया है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, 3 नंबर का आता है लगभग लगभग ही, ठीक है। चलो देखते हैं, फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर, तो अगर बता दी कि 7 मेंबर की फैमिली है, तो आपको करना क्या है, पहले लिख लो अलग से कि 7 मेंबर है ना, ज्यादा बना दोगे वरना फिर, ठीक है। 2 मैरिड कपल दे रखा है, 2 लोग इसमें विवाहित है, मतलब 4 लोग तो दिग मिल गए सीधे सीधे कि चार चार लोग तो विवाहित हो जाएंगे, ठीक है। चलो एम इज द मदर ऑफ टी, एम जो है, एम वो है क्या है, मदर है किसकी, टी की, ठीक है। टी हु इज द फादर ऑफ ओ, टी जो कि फादर है ओ का। तो डब्बे और उसका कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है ना, डब्बे उसका कॉन्सेप्ट गोले का, गोले में फीमेल होती है, डब्बे में मेल होते हैं, ठीक है। फिर देखो टी इज द स्पाउस ऑफ एल, स्पाउस मतलब क्या होता है, पति या पत्नी, तो स्पाउस ऑफ एल वो तो उसको पता है कि मेल है, तो ये जाहिर सी बात है क्या होगा, फीमेल होगी, ठीक है। एन इज द नीस ऑफ वी, वी की नीस है कौन, एन, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, नीस मतलब फीमेल हो गई, ठीक है। चलो नीदर, सॉरी सॉरी, वी हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एम, एम की सिस्टर इन लॉ है, मतलब एम से किसी की शादी हुई होगी और उसका बहन हो सकती है, या फिर एम के कोई सिबलिंग होगा, उसकी किसी से शादी हुई होगी, वो उसकी पत्नी होगी ये, ठीक है। ऐसा दो दो पॉसिबिलिटी बनती है इसमें। चलो अभी तो फिलहाल मैं ये अलग अलग पॉसिबिलिटी फिलहाल मैं ये लेके चलूंगा, इसको नहीं बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एम की जैसे किसी शादी हुई, मान लो उसके 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 देखो इसमें अभी समझाता हूँ हिंदी में, देखो ध्यान से। इस वाली कंडीशन में क्या है, एम का भाई की पत्नी सिस्टर इन लॉ, एम के हस्बैंड की बहन सिस्टर इन लॉ, दो कंडीशन बनता है, ठीक है। तो इसको हम अलग से लिख लेंगे अभी। फिर अब देखो हु इज सिस्टर इन लॉ एम, एम हु डज नॉट हैव एनी, देखो इसमें बता दिया कि उसका सिबलिंग कोई है ही नहीं, मतलब ये वाली कंडीशन तो गई। इसका मतलब हमने जो बनाया हुआ था ये वाला, ये 100% सही बनाया हुआ था, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। एक्स इज द मेल मेंबर इन द फैमिली, एक्स जो है वो मेल मेंबर है फैमिली का। अब मुझे ये बताओ कि एक्स आएगा कहाँ पे, ये बताओ एक्स कहाँ पर आएगा, किस जगह पे आ सकता है एक्स, हम्म, एस कौन सी जगह पे आ सकता है। भाई मेल मेंबर यहीं दिख रहा है इस जगह पे ना, और कहीं तो दिख नहीं रहा मुझे। और तो भाई देखो 3 यहाँ बैठ गए, 3 यहाँ, 3 2 5 और एक 6, 6 लोग तो बैठ चुके हैं, ठीक है। और एक्स को अगर मैं यहाँ बैठा दूं, तो वी की नीस, मतलब वी के नीस मतलब होता है भांजा या भतीजी। अब वी के भाई की लड़की, तो ये तो लड़का है, तो एन को मुझे यहाँ लाना पड़ेगा, एन को मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा, लड़की। देखो वी की नीस भी बन गई, ये वाली कंडीशन भी रिटर्न हो गई, और एक्स अपने जगह पे आ गया, सही जगह पे ना, ठीक है। और ओ के बारे में हमें कुछ बताया नहीं कि ओ मेल है या फीमेल है, ठीक। तो इतना हमारा ये ब्लड रिलेशन बनकर रेडी हो गया। चलो क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज ओ रिलेटेड टू एक्स। अब देखो ओ कैसे रिलेटेड है एक्स से, ओ को तो पता ही नहीं है, एक्स का बता सकता हूँ, ओ का नहीं बता सकता हूँ। तो इसमें इधर ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, देखो कैन नॉट मैंने लिखा, यहाँ पे बता दिया इधर ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, ठीक है, सही है। इफ वी इज मैरिड टू वाई, अगर वी मैरिड है वाई से, देन हाउ वाई रिलेटेड टू टी, अगर वी मैरिड है वाई से, तो वाई टी से कैसे रिलेट करेगा। चलो मान लेते हैं वी को वाई से मैरिड करा दें, तो अब पूछ रहा है वाई इज रिलेटेड टू, वाई जो है वो टी से कैसे रिलेट करेगा। तो वाई जो है यहाँ पे देखो ऐसे कुछ अंकल अंकल टाइप का बनेगा, कुछ भी जो बनेगा अंकल, देखो अंकल दिया है यहाँ पे, अंकल टाइप का आ जाएगा, क्योंकि भाई टी के मौसी का हस्बैंड, ऐसा कह सकते हो ना, टी के पापा की बहन, टी के पापा की बहन, है ना, टी के पापा नहीं बुआ, टी के बुआ का हस्बैंड, मौसी नहीं, मम्मी की बहन होती है मौसी, ठीक है। टी के बुआ का हस्बैंड मतलब अंकल टाइप, अंकल कह सकते हो, ठीक है इसको, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द सिबलिंग ऑफ टी, टी का, अब ये देखो यहाँ पे इसको तो हटा दें पहले, टी का सिबलिंग कौन है, एन है, एन दिया हुआ है पे, देखो एन दिया हुआ, ठीक है। चलो ये देख लो चार्ट आप, एम एक्स और वी, एम एक्स और वी सही है, उसके बाद क्या है एन टी एल, एन टी और एल सही है, और ओ, ओ ठीक है। हम डबल लाइन खींचते हैं जिनकी शादी हुई होती है, और सिंगल लाइन खींचते हैं जो वो होते हैं भाई बहन, ठीक है, इसके लिए। चलो तो इतना हो गया। अब देखते हैं एक हमारे पास पजल आई है, क्या है पजल, अ पर्सन वियर 7 डिफरेंट कलर ऑफ शर्ट, अच्छा ब्लैक इतना इतना इतना, और अच्छा डे वाली पजल है, ठीक है।
ठीक है, तो हम पहले क्या मंडे से संडे तक उसने 7 डिफरेंट कलर की शर्ट पहन रखी है, तो चलो मंडे से संडे बना लेते हैं। तो लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये चार, चलो ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, हमने ये 7 दिन बना लिए हैं। और ये टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार ये बात कहता हूँ, क्योंकि कई बार आपको कंडीशन लिखनी भी नहीं पड़ती और पूरी 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 वजह बन जाती है इजीली। ठीक, चलो। ब्राउन शर्ट वॉज worn on one of the days after Wednesday and immediately before the day on which black shirt worn, मतलब Wednesday के बाद, मतलब इन इस तीनों पे आने वाला है, और इस पे तो नहीं आएगा कंफर्म, क्योंकि ब्लैक के इमीडिएट ऊपर है ना, इमीडिएट बिफोर ना, तो ब्लैक के इमीडिएट बिफोर, BLACK के इमीडिएट बिफोर कौन सा, ब्राउन ना, BROW, और ये वेडनेसडे के नीचे WED, वेडनेसडे के नीचे, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा WE और D वेडनेसडे के नीचे, ठीक। अरे यार, WE, रुको यार नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा। देखो BL और के ब्लैक के ऊपर है ब्राउन, और वो जो है वो वेडनेसडे के नीचे है, वेडनेसडे के नीचे, ठीक। ये हमारा बन गया, ठीक है। अब देखो, ओनली 3 days आर देयर बिटवीन द डेज विच ब्लैक एंड पिंक शर्ट बॉर्न। अच्छा, ब्लैक और पिंक में 3 डे हैं, ब्लैक 1 2, अच्छा ऐसे मत लिखो, 1 2 3 छोड़ के पिंक। अब ध्यान से सुनना इस बात को, वेडनेसडे के बाद अगर मैं मान लो कि वेडनेसडे के बाद यहाँ पे ब्राउन को रखूँ, यहाँ पे ब्लैक का रखूँ, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे पिंक आ सकता है, पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की, है ना। ये एक मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से ऊपर से बनाया जा सकता है, लेकिन नीचे से भी शुरू कर सकते हैं हम, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, देखें, भी कंडीशन लिखते हैं। द नंबर ऑफ डेज बिफोर द डे ऑन विच पिंक शर्ट वॉज born इज सेम एज द नंबर ऑफ डे आफ्टर द वन विच रेड शर्ट। अच्छा, मान लो कि अगर वही करे होते तो रेड एंड पे आ जाता, मतलब पिंक के ऊपर जितने होंगे, पिंक के ऊपर जितने होंगे, रेड के नीचे उतने होंगे, ये यही बोला है ना, रेड के नीचे उतने होंगे, उस हिसाब से। अगर अभी दिमाग में वो चल रही है बदल मेरे, ठीक है, वो वाली कंडीशन मेरे दिमाग में ही एलिमिनेट करूंगा मैं उसको, अगर उसी से बन गई सीधे उठा के रख दूंगा, ठीक। देखते रहो, मरून शर्ट वॉज born immediately after the day on which blue shirt। अब देखो उस वाली कंडीशन का बीच में 2 जगह फ्राइडे सैटरडे बच रहा था, फ्राइडे नहीं, फ्राइडे सैटरडे नहीं बच रहा था, फ्राइडे सैटरडे नहीं बच रहा था, ब्लैक, हाँ, फ्राइडे सैटरडे नहीं बच रहा था, तो इस हिसाब से ऊपर की 2 कंडीशन बच रही थी, ऊपर वाली ट्यूसडे और वेडनेसडे बच रहा था, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली मरून और आपका ब्लू वहां आ सकता है, ठीक है। मरून, मरून शर्ट इमीडिएटली आफ्टर द ब्लू शर्ट, ब्लू के बाद में, ठीक है, ब्लू के बाद में आएगा तुरंत ही BLU, ठीक है। was born on which blue shirt was born which was not born on first day on the first। तो blue आपका यहाँ पे नहीं आएगा, BLU यहाँ पे आएगा, इसका मतलब मैंने जो सोच रहा था वो बन गया, उस हिसाब से तो बन गया। ध्यान से देखना, अगर मैं ब्राउन को यहाँ रखूँ BRO, तो यहाँ पर आ जाएगा BLK ब्लैक, 1 2 3 छोड़ के आ जाएगा पिंक, आ गया पिंक, यहाँ है तो रेड यहाँ आ जाएगा कन्फर्म, रेड यहाँ है तो ब्लू यहाँ आ जाएगा, और मरून यहाँ आ जाएगा, MAROO आया। और जो बचा कौन सा बचा था, ब्लू रेड येलो, येलो बचा था, येलो यहाँ आ जाएगा मेरे हिसाब से। फिलहाल पहली कंडीशन में बन रहा है जो मैंने दिमाग में ही सोची हुई थी कंडीशन। चलो दूसरी कंडीशन और कोई ट्राई करते हैं, और दूसरी लिखते हैं, अभी तो पॉसिबिलिटी चेक कर लें इसकी ना, भाई एक बार में ही बन जाएगा तो मज़ा ही आ जाए, ऐसे मज़ा थोड़ी आएगा भाई, एक बार में बनता डाउट क्रिएट बनता यार सही बनाया कि नहीं बनाया। चलो इसके नीचे वाली कंडीशन को चेक करते हैं, यहाँ पे अगर रखें, अगर यहाँ पे रख दूंगा मैं किसको, यहाँ पे रखा था ब्राउन को, यहाँ रखूंगा तो क्या गलत होगा पता है आपको, पिंक और रेड गलत होगा, देखो ध्यान से। अगर ब्राउन को यहाँ रखा तो यहाँ पे आएगा BLK आएगा, 1 2 3 4 छोड़ के, सॉरी 3 छोड़ के पिंक यहाँ आएगा, और रेड नहीं रख पाऊंगा, देखो दिमाग में एक पॉसिबिलिटी चल रही थी मेरे भाई, ऊपर नीचे ना। अब देखना, ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसा कर दूंगा, अगर मैं ऐसा कर दूंगा, ब्राउन को यहाँ रख दूँ और ब्लैक को यहाँ रख दूँ इसको, तो रेड यहाँ कुछ यहाँ आएगा कहीं, क्योंकि 1 2 3 छोड़ के पिंक यहाँ आएगा, ठीक है। अब ब्लू ऊपर आ जाएगा तो गलत हो जाएगी, इसका मतलब हमने जो पहले ही दिमाग में सोच रखी थी कंडीशन वो परफेक्टली सही थी, और उससे हमने पजल बना दी एक बार में ही, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, ब्राउन, यहाँ पे क्या होगा, ब्लैक, यहाँ पर क्या होगा, रेड, यहाँ पर क्या होगा, पिंक, यहाँ पर क्या होगा, ब्लू, इधर क्या होगा, ब्राउन, और इधर क्या हो जाएगा, येलो। ये पॉसिबिलिटी हमारी बन जाएगी फाइनल, ठीक है। चलो देख लो, पिंक, ब्लू, मैरून,
अच्छा ये सॉरी ब्राउन 2 बार लिख दिया हूँ, मैरून होगा यहाँ पे, MAR, ठीक है। मैरून, पिंक ब्लू मैरून, ब्राउन ब्लैक येलो रेड, ब्राउन ब्लैक येलो रेड, ठीक है, सही बना है। चलो आ गया आपका पॉइंट ए, मतलब वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमेशा कर लिया करना, डायरेक्शन में याद रखना। पॉइंट ए इज 13 मीटर ईस्ट ऑफ डी, किससे? डी से। इधर ईस्ट में कितना? 13 मीटर, मतलब बड़ा बना लेते हैं, 13 मीटर, और कौन? ए, ठीक है, ठीक। चलो डी विच इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ जी, किससे? जी से। किधर? जी से किधर? नॉर्थ में कितना? 7 मीटर, कौन? डी। डी था 7 मीटर, ऐसे साफ खींच लो और जी बना दो इसको, ठीक है, रुको, जी बना दो ऐसे, ठीक। चलो पॉइंट क्यू इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जी, किससे? जी से। किधर? ईस्ट में, कौन? नहीं, कितना? 8 मीटर, कौन? क्यू, ठीक है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो पॉइंट बी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ क्यू, किससे? क्यू से। इधर नॉर्थ में, मतलब ऊपर की तरफ, और कितना? 10 मीटर, तो 7 मीटर तो ये हो गया आपका, और 3 मीटर और बढ़ा लो, मतलब सॉरी ऐसे बढ़ा लो, ऐसे 3 मीटर, 7 मीटर तो ये हो गया, और 3 मीटर मतलब टोटल 10 मीटर हो गया ये, ठीक है, 10 मीटर, और कौन? बी, ठीक है। उसके बाद देखो बी, उसके बाद देखो पॉइंट एल इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ बी, कौन? किससे? बी से। किधर? ईस्ट में, कितना? 3 मीटर, और एल, ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक। ऐसा आपका फ्रेम बनेगा, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन देखते हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग सर्टेन वे एज पर द अरेंजमेंट, हेंस फ्रॉम ग्रुप फाइंड द और डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, कौन सा बताना है ग्रुप में नहीं है? तो बी डी एल एल जी, बी डी, बी और डी कहाँ है भाई? बी वहाँ, डी यहाँ, ठीक है। देखो बी डी यहाँ है, बी डी, एल 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 ए कुछ अलग अलग हो गया ना, और एल जी देखो सेम ऐसे, मतलब एल ए मुझे लग रहा है गड़बड़ होगा, ठीक है। देख लेते हैं ए क्यू और बी जी, ए क्यू और बी जी, हाँ एल ए आपका गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि दो में से एक अलग दिख गया, तो एल ए आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो ये देख लो फाइनल बना था जो। अच्छा एक तो क्वेश्चन था, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जी एंड एल, जी और एल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, तो जी और एल कैसे निकालते हैं? ये वाला पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इसमें, ठीक है। देखो 8 यहाँ, 8 और 3 मीटर, और 8 3 11 मीटर, ये 11 मीटर लंबाई है ये, और ऊंचाई कितनी? 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर 100, 121, सॉरी 1 2 और 2, 221, 221 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, पर 200 के आसपास बताओ कुछ, 200 किसका होता है 200 के आसपास? 256, 16 का स्क्वायर होता है, 144, 14, 225, 225 मतलब 15 के आसपास जा रहा है ना ये, देखो 15 दिया है कहीं पे, देखो अप्रोक्सीमेटली इसने बोल रखा है ना, 15 के आसपास चला जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो देख लो ये बना हुआ है डी जी क्यू, डी ए जी क्यू, देखो डी ए जी क्यू, डी ए जी क्यू, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्यू बी एल, क्यू बी एल, ठीक है, सही है, परफेक्ट बना है, ठीक है, देख लेना इसको आप लोग। चलो ये क्या है? 8 बॉक्सेस वाली पजल आ गई आई थिंक, हाँ 8 बॉक्सेस केप्ट वन बाय वन सिंगल स्टैक, ठीक है, बट ऑन सेम ऑर्डर, बहुत अच्छी पजल है, बहुत कंफ्यूजिंग पजल भी होती है। चलो करते हैं। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एफ और सी, 8 बॉक्सेस हैं, इस बात का ध्यान रखना। चलो बना लो पहले 8, 8 7 6 5 4 3 2 और 1। देखो मैं इसमें पहले कभी पुट करने के लिए कहता नहीं हूँ, कभी इसको बना के इसलिए रखा जाता है कहीं, ताकि दिखे आपको कि कैसे आप कंडीशन को रख सकते हो उसमें, ठीक है। मैं कभी पुट करने, मैं बॉक्स पजल को ना हमेशा आउटसाइड ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, कि बाहर ही बॉक्स पजल सॉल्व हो जाए, उसमें ना सॉल्व करना पड़े, मतलब इसमें फाइनल हम लोग जब करें तो फाइनल पुट करें। देखना ध्यान से अभी, ओनली 3 बॉक्सेस कैपेबिलिटी एफ और सी, एफ और सी में 3 बॉक्सेस हैं, टोटल बॉक्स कितने हो गए? 5 हो गए। चलो एच इज केप्ट इमीडिएटली अबव एफ, अभी मैं ना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेके चलूंगा, 6 हो गए, मतलब एफ को अगर ऐसे रखूं, एच को ऊपर रखूं और 3 छोड़ के नीचे सी को रखूं, तो 6 हो गए, ठीक है, 3 2 5 और 1 6, ठीक। आप सुनना, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एच और डी, अब अगर ऐसा करें एच और डी में 2 बॉक्सेस रखें, तो कितने हो जाएंगे? 6 7 8 9, मतलब एच के ऊपर डी नहीं जाएगा, एच के नीचे डी जा सकता है, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगी यहाँ पे, अभी दिमाग में कुछ मत करो, बस सोचते रहो, लिखते जाओ, ठीक है। अभी अभी मैं एलिमिनेट करना सिखाऊंगा, कैसे एलिमिनेट करते हैं इसको। ई इज केप्ट बिलो डी, डी के नीचे कहीं होने वाला है ई, ठीक है, बट इज नॉट केप्ट एडजेसेंट टू सी, सी के अगल बगल नहीं होगा, सी के अगल बगल नहीं होगा, ठीक है। जी इज केप्ट 2 बॉक्सेस अब बी, बी से
2 बॉक्सेस अबव, यानी जी कहीं एक बॉक्स ऊपर होगा। ए इज केप्ट अबव डी, डी के ऊपर होने वाला है कहीं ए, डी के ऊपर होने वाला है कहीं ए, डी के ऊपर होने वाला है कहीं ए। अब सुनना ध्यान से, ध्यान से इस कंडीशन को देखना। एक कंडीशन दिमाग में बहुत सही चली है मेरे, पता नहीं आपको वो हिट करी होगी या नहीं, मेरे तो जैसे देखा मैंने हिट कर गई मुझे। देखो ध्यान से, एफ को अगर मैं ऐसा रख दूं, 1 2 3 छोड़ के सी को अगर मैं ऐसा रख दूं, पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूं, और एच को मैं यहाँ पे रख के दिखाया है आपको कि 2 छोड़ के डी ऊपर नहीं रख पाऊंगा, मतलब पजल फिल नहीं हो पाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और 1 2 छोड़ के नीचे तो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अगर मैं एच को नीचे रख दूं, एफ इसके, सॉरी सॉरी एक मिनट रुको, ऐसा नहीं है, रुको रुको रुको, नीचे रख ही नहीं सकता था मैं। एफ को यहाँ रखूं, एफ को यहाँ रखूं, एफ को यहाँ रखूं, 1 2 3 छोड़ के सी को यहाँ रखूं, एच को यहाँ रखूं, 2 छोड़कर ऊपर नहीं रख सकता हूँ, लेकिन नीचे रख सकता हूँ ना, 1 2 छोड़कर यहाँ पे, ये तो पॉसिबिलिटी थी ना। अब देखो कितने कितने लोग हो गए इसमें टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 लोग तो फिल हो रहे हैं ना, फिलहाल फिलहाल 7 लोग फिल हो रहे हैं ना। और एक चीज देखो ध्यान से, ये डी था, ये डी था, ये डी था, ठीक है। डी के नीचे कहीं सी था, चलो 8 लोग कंप्लीट हो गए ना, 8 लोग हो गए ना फिलहाल, कंफर्म नहीं लेकिन फिलहाल बता रहा हूँ, 8 लोग कंप्लीट हो गए। जी से एक छोड़कर बी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, गलत हो रही है, गलत हो रही है पॉसिबिलिटी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत हो रही तो हम दूसरी कंडीशन भी हमारे पास है। एच को ऐसे रखूं, एफ को ऐसे रखूं, 1 2 3 छोड़ के सी को ऐसे रखो, 1 और 2 छोड़ के डी को यहाँ पर रखो। अब कर सकते हो तुम, ठीक है। लेकिन अब देखो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 छोड़कर ई को यहाँ रख सकते हो, क्योंकि इमीडिएट नहीं बोला था, सी के आगे आगे बढ़ नहीं आना। अब जी और बी और जी को भी रख सकते हो यहाँ पे, बी और जी को यहाँ रख सकते हो। अब मैं करके दिखाऊंगा कैसे, आपने कैसे मेरे दिमाग, क्या दिमाग मेरे दिमाग में चल रहा था, ध्यान से देखना। अगर मैं एच को यहाँ रखता, अगर बता रहा हूं मैं, तो एफ को यहाँ रख सकता था, पॉसिबिलिटी थी। 1 2 3 छोड़कर सी को यहाँ रख सकता था, इसकी भी पॉसिबिलिटी थी। अब मेरे पास ऊपर डी के लिए जगह नहीं बची थी। मैं इस कंडीशन के हिसाब से मैं ये सोचा था, अगर मैं डी को ऊपर रखता तो बहुत ज्यादा हो जाते, क्योंकि 3 यहीं पे, 4 5 6 7 8 9 9 लोग हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये तो गलत हो रहा था मेरा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि लाओ अच्छा नीचे रख के देखते हैं डी को, तो मैंने डी को नीचे रखा, 1 छोड़ के 2 छोड़ के डी को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब उसने एक बात कही थी कि डी के नीचे होगा ई, लेकिन इमीडिएट नीचे नहीं होगा, सी के, मतलब सी के अगल बगल नहीं होगा। और मुझे यहाँ पे देखो जगह दिख भी रही कि यहाँ पॉसिबिलिटी है, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना, एक बात इसमें और बता रखा था कि बी से 1 छोड़कर ऊपर होगा कहीं जी। अगर मैं यहाँ रख देता तो ए वाली कंडीशन गलत हो जाती, तो डी और ए का बोल रखा था, ठीक है। इसलिए मैंने बी और जी को यहाँ रखा और ए को यहाँ रख दिया, और ये मेरी बॉक्स पजल बनकर रेडी हो गई, ठीक है। तो कुछ ऐसा देखना होता है बॉक्स पजल को यार, ठीक। जितनी जल्दी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट करना सीख जाओगे, उतनी जल्दी पजल बन जाएगी तुम्हारी, ठीक है। चलो, अच्छा अब आप लोग पूछोगे सर आपने इसी कंडीशन से शुरुआत क्यों की, क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन मुझे यही दिख रहे थे, और इससे कनेक्टेड एक कंडीशन भी दिख रही थी, ये वाली। अगर इससे कनेक्टेड कंडीशन दिखी, फिर मुझे इससे कनेक्टेड ये कंडीशन दिख गई थी मुझे तुरंत ही, और इन दोनों को इन तीनों को जब मर्ज किया मैंने, तो लगभग सारी कंडीशन मेरी फिट हो रही थी वहां पे, इस वजह से मैंने ये वाली कंडीशन को स्टार्ट किया, ठीक है। चलो देख लेते हैं, एच एफ ए डी, एच एफ ए डी जी सी बी ई, जी सी बी ई, एग्जैक्टली सही बना है, ठीक है। चलो आगे देखो, अब सर्टेन वाली पजल आ गई, ये पजल आई है हर एक शिफ्ट में आई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देखो, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर स्टैंडिंग इन लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। अच्छा, लीनियर रो में अब बताया है कि वी स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, वी। सबके सब नॉर्थ देख रहे हैं, टेंशन फ्री रो, ठीक है। ओनली 3 पर्सन स्टैंड बिटवीन वी और पी, वी और पी में 3 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3, दोनों साइड हो सकते हैं। जी स्टैंड एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ वी एंड क्यू। अच्छा, वी और क्यू के एग्जैक्टली मिडल में, मतलब क्यू कहीं यहाँ बैठेगा, ये समझ में आया, ठीक है। एन स्टैंड्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के फिफ्थ लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट फोर्थ लेफ्ट, एन बैठा हुआ कहीं है, यहाँ कहीं पे, ठीक है। एंड स्टैंड एट द एंड, अच्छा एन एंड पर बैठा हुआ है, ये एंड होगा, ठीक है, ये कहीं एंड होगा आपका, सॉरी एंड होगा ऐसा, ठीक है। अच्छा, द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंड बिटवीन वी, stand to the left of V is one more than the number of person stand to the right of Q। अच्छा, V के इधर वाले जो होंगे वो Q के इधर वाले से, ये वाला -1 होगा, ये वाला +1 होगा, ठीक है। ये एक ज्यादा ही होगा, ठीक है, इससे इससे ऐसा कुछ लिख सकते हो आप, ठीक। चलो, द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में जितने होंगे इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन
स्टैंड टू द राइट ऑफ एल, मतलब एल भी एंड पर ही होने वाला है 100%, क्योंकि एन को बता रखा है, एन और हमें दोनों एंड मिल गया, ठीक है। आई स्टैंड एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ क्यू एंड एल, क्यू और एल के एग्जैक्ट मिड में कौन बैठा हुआ है, मतलब क्यू के कहीं इधर होने वाला है आई, और एल के कहीं इधर होने वाला है आई, ये 100% मुझे पता चल गया, ठीक है। क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये देखो ना भाई, पी के लेफ्ट में है एन, मतलब लेफ्ट एंड पे ही कहीं बैठने वाला है एन 100%, तो एल राइट एंड पे बैठेगा, इस वजह से कुछ ऐसा फ्रेम ये बनेगा, ठीक है। मोर देन 5 पर्सन स्टैंड बिटवीन पी और एल, और पी और एल के बीच में 5 लोगों से ज्यादा है, पी प्लस 5 एल, कुछ ऐसा इसको हम लिखेंगे, ठीक है। ठीक, इतनी हमारी कंडीशन हो गई, और मैंने बहुत सारा हौच पौच कर दिया कंडीशन का, रुको यार इधर कर लूँ, पी प्लस 5 और एल, कुछ ऐसा हो जाएगा ये वाली कंडीशन, ठीक। और आपका कुछ ये वाली कंडीशन बताते हैं, अच्छा, क्यू और आई ऐसे बनेंगे, एग्जैक्ट बीच में एल हो जाएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन आपकी इधर हो गई, क्योंकि मुझे कंडीशन भी तो बनाना है, वी के इधर कहीं होगा +1, आपको एग्जाम में जगह मिलेगी, मुझे यहाँ जगह नहीं मिल रही, इस वजह से मैंने कुछ ऐसा किया है, ठीक है। एग्जाम में तो शीट पे मिलता ही है। अच्छा, एन के लेफ्ट में जितने होंगे एल के राइट में उतने होंगे, ठीक है। ये वाली कंडीशन भी इधर कर लेते हैं, तब मेरे पास थोड़ा जगह हो जाएगा ताकि मैं बना सकूं। चलो, अच्छा ये कंडीशन अलग है। अब देखते हैं, एक हम लाइन बनाते हैं, सबसे पहले तो एक लाइन बनाएंगे बड़ी सी। अब देखो इस पे तो पक्का है एन बैठने वाला है 100%, तो एन यहाँ पता चल गया, तो 1 2 3 4 छोड़ के पी हो जाएगा, 1 2 3 4 छोड़ के कहीं पी हो जाएगा, पी यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, पी और वी के में 3 लोग का गैप था, चलो एक बार देखते हैं। एक, अच्छा 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, इधर भी वी हो सकता है, इधर भी वी हो सकता है, तो पहले इधर वाली पॉसिबिलिटी को लेके बनाते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद हम चेंज करेंगे पॉसिबिलिटी को, अगर नहीं बनेगा तो 1 2 3 छोड़कर अगर मैं वी पी, हाँ वी को यहाँ रख दूं, तो मैं 1 2 छोड़कर जी को यहाँ रख सकता हूँ, और 1 2 छोड़कर क्यू, सॉरी एक तो ऑलरेडी छूटा हुआ है, एक है ऑलरेडी, और एक छोड़कर क्यू को यहाँ रख सकता हूँ, सही है। अब ध्यान से देखना कि v के इधर जितने होंगे वो एक ज्यादा होंगे q से, v के इधर एक ही है, इसका मतलब q उधर एंड पे होगा, और 2 लोग एक साथ एंड पे हो ही नहीं सकते हैं भाई, l भी तो एंड पे बता रखा था, है ना, समझ रहे हो बात को। देखो v के इधर एक ही है ना, और एक ज्यादा बता रहा था q से, ये देखो इस वाली कंडीशन में, तो इसका मतलब q के इधर कोई नहीं होगा, और कोई नहीं होगा तो कंडीशन गलत हो जाएगी, इसका मतलब हमने ये वाली कंडीशन गलत रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको कि 1 2 3 छोड़कर रखेंगे v को कहीं यहाँ पे, उसके बाद 1 2 छोड़कर g को यहाँ पे रखेंगे, 1 2 छोड़कर q को यहाँ पे रखेंगे। अब ध्यान से देखना, इसमें कहा है v के जितने लेफ्ट में होंगे वो एक ज्यादा है q के राइट वाले से, ध्यान से देखना कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, मतलब 8 होंगे q के राइट में, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 होंगे टोटल राइट में, ठीक है। अब 8वां एंड है, ये एंड है कंफर्म, ठीक है, तो इसका मतलब एल यहीं में आएगा कहीं। और ये बताओ, देखो कि ये वाली कंडीशन होने के बाद ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई, और Q और L के बीच में एग्जैक्ट आई होगा। अब इन दोनों के बीच में 7 लोग हैं टोटल, क्योंकि भाई एल 8वां नंबर था, तो इसका मतलब 3 इधर से छोड़ दो, आई कहीं यहाँ बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब बताया हुआ है कि P और ये वाला, तो P और L के बीच में 5 प्लस होंगे, तो दिख ही रहा है यार, P यहाँ बैठा हुआ, L वहाँ एंड पे बैठा हुआ, ठीक है। ये वाली कंडीशन हो गई, हाँ ये वाली कंडीशन भी हो गई, ये वाली भी हो गई, और VGQ PP VG, हाँ ये सारी कंडीशन तो हो गई। देखो बन गई हमारी सेटिंग अरेंजमेंट। तो देख लेते हैं बार कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल 24 लोग इसमें सेटिंग अरेंजमेंट में बैठे होंगे, ठीक है। चलो आंसर देख लो, एन और एल दोनों एंड पे बैठे हुए हैं, ठीक है। एन से 4 छोड़कर पी बैठा है, एन से 1 2 3 4 छोड़कर पी बैठा है, फिर पी से 3 छोड़कर वी बैठा है, 1 2 3 छोड़कर वी बैठा है, ठीक है। वी से 2 छोड़कर जी बैठा है, 2 छोड़कर जी, 2 छोड़कर क्यू, 2 छोड़कर जी, 2 छोड़कर क्यू, ठीक है। फिर क्यू से 3 छोड़कर आई, आई से 3 छोड़कर एल, एग्जैक्टली बढ़िया एकदम परफेक्ट बना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। आगे है आपका ABCD सिटिंग R6 जो स्टडिंग इन क्लास, ईच ऑफ देम हैव डिफरेंट, अच्छा आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये 1 या 2 शिफ्ट में आया था, तो इस वजह से मैं इसको करा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बताया है डिफरेंट हाइट एंड वेट, ठीक है। द टॉलेस्ट इज द हैवी, अच्छा देखो हाइट अलग है और वेट अलग है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखना हाइट वाली कंडीशन HEIGHT वाली कंडीशन को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और वेट WEIGHT वाली कंडीशन को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 6 5 4
3, 2 और 1, ठीक। ऐसा करेंगे, सबसे लंबा वाला सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। सबसे लंबा वाला सबसे ऊपर, मतलब 6 फीट 2 फीट ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। 6 फीट 5 फीट 4 फीट 3 फीट 2 फीट 1 फीट, ठीक है। और यहाँ पे 6 5 4 3 2 और 1, 6 किलो 5 किलो 4 किलो 3 किलो 2 किलो 1 किलो, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। ऐसा कुछ करेंगे। चलो देखते हैं इसको। ए इज रुक जाओ, यहाँ नहीं। द टॉलेस्ट इज द नॉट हैवीएस्ट। तो जो टॉलेस्ट होगा, जो सबसे, मतलब यहाँ पे ना, अगर ए यहाँ आ गया तो ए यहाँ नहीं आएगा, गारंटी, ठीक है। ये कंफर्म याद रखना, ठीक है। ऐसा बनेगा कुछ, ठीक। तो पेन चेंज कर लेते हैं, फिर लिखते हैं। देखो अब ध्यान से सुनना। ई इज द टॉलर देन ए बट लाइटर देन सी। अच्छा इसको तो ऐसे लिख लो। कंडीशन कहाँ लिखेंगे यार, ऐसा तो कर दिया हमने। कंडीशन को हमें बदलना है, मेन चीज तो कंडीशन ही लिखनी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसको हम वहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे कंडीशन भी अलग कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। ऐसा कंडीशन लिखते हैं ऐसे। ये हाइट का हो गया, ये वेट का हो गया, ठीक है। देखो कहाँ है, ई इज टॉलर देन ओनली ए बट लाइटर देन सी। ओनली ए, सी सिर्फ ए से बड़ा है, ई को, ई सिर्फ ए से बड़ा है और सबसे छोटा है, ठीक है। ए से ही बड़ा है और हर इंसान से छोटा होगा, मतलब ए एंड पे बैठेगा 100%। ए से ही तो बड़ा है खाली और सबसे छोटा है, ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ बना। लेकिन कह रहा है बट लाइटर देन सी, सी से हल्का है, ठीक है। ठीक है, नीचे होगा। ये वाली कंडीशन तो हमने रख दी, ये वाली कंडीशन नहीं रखी तो उसको वैसे दिखा रहे हैं, ठीक है। हाइट पे, ठीक है। बी इज टॉलर देन डी एंड ए इज हैवियर देन ओनली ई एंड एफ। ए जो है वो सिर्फ ई और एफ से ही हैवियर है और सबसे, सॉरी सॉरी ऐसा नहीं हुआ। देखो मतलब इसका ऐसा, इसमें ऐसा कुछ कर सकते हो, ई एफ या एफ ई और ए 100% यहाँ पे आने वाला है इस वाली कंडीशन के हिसाब से। ए इज हैवियर देन ओनली ई एंड एफ। ओनली ई और ई एफ से खाली भारी है और सबसे हल्का है, ठीक है। इस वाली कंडीशन देखो, बी इज टॉलर देन डी। बी जो है वो टी से, डी से लंबा है, ठीक है। इस वाली कंडीशन अभी हम रख भी नहीं सकते कहीं, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही लिख के, ठीक है। अब देखना, ए इज लाइटर देन डी। लाइटर मतलब हल्का होता है, डी, ठीक है। डी से नीचे होगा ए, ठीक है। ई इज हैवियर देन एफ। ई जो है एफ से हैवी है, एफ से हैवी है, मतलब ये वाली कंडीशन गई, ठीक है। ये वाली कंडीशन हमारी सही चल रही है, ठीक है। चलो डी इज टॉलर देन एफ। डी जो है एफ से बड़ा, टॉलर मतलब लंबा होगा, ठीक है। एंड बी इज नॉट द टॉलेस्ट, तो बी यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। और डी जो है टॉलर होगा किससे, एफ से। अब देखना ध्यान से, अगर मैं बी को यहां रखूं तो मैं डी को यहां रख सकता हूं और एफ को यहां रख सकता हूं, पॉसिबिलिटी है। यही बनेगा ही, और कुछ बन ही नहीं सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनने की, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा। अब सी यहाँ नहीं होगा, इसका कंफर्म हो गया, ठीक है। अब सी यहाँ नहीं हो, सी कहाँ कहाँ हो सकता है, सी यहीं होगा तभी देखो सी यहाँ हो सकता है और सी यहाँ हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी बन रही है। चलो एक एक पे रख लेते हैं। अब ध्यान से देखना, डी के नीचे होगा ए। डी को यहाँ रखूंगा तो ए तो हाई है ऑलरेडी, डी को यहाँ रख सकता हूँ, डी को यहाँ भी रख सकता हूँ। इन दोनों के हिसाब से ये कंडीशन मेरी अभी फिलहाल हम डाउट में है कि कहाँ हो सकता है। लेकिन सुनो, और एक कौन सा बचा था डी के अलावा, डी के अलावा बी बचा हुआ था ना, बी के नीचे होगा डी। रुको ध्यान से देखना, ये हमने कंडीशन बी इज टॉलर देन डी, नहीं तो ये वाली कंडीशन हमने सही लिखी है, ठीक है। अच्छा बी इज नॉट टॉलेस्ट, ठीक है। डी, अच्छा हमने कोई कंडीशन ऐसी तो नहीं करती है कि हैवियर वाले में बी की कंडीशन लिखी ही ना हो, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजिंग कंडीशन है ये। देखो फिर से पढ़ लेते हैं एक बार ना, द टॉलेस्ट इज द नॉट हैवीएस्ट, ठीक है। ई इज टॉलर देन, अच्छा द टॉलेस्ट इज द नॉट हैवीएस्ट, ठीक है। ई तो नहीं होगा, ओके सही है। फिर कह रहा है कि ओके ओके बी डी, डी को यहाँ रखूंगा। अच्छा ऐसा तो नहीं कहा ये, चलो डिफरेंट हाइट एंड वेट द टॉलेस्ट नॉट द हैवीएस्ट, कि देखो ए ई, ई तो आ गया उस जगह पे, ई का कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। तो देखो द टॉलेस्ट इज नॉट द हैवीएस्ट, ठीक है। ई इज टॉलर देन ए, ठीक है। ई जो है वो ए से बड़ा है, बट लाइटर देन सी। बट लाइटर मतलब हल्का है सी से, ठीक है। लाइट है सी से, सही है। बी इज टॉलर देन डी। बी जो है वो डी से बड़ा है एंड ए इज हैवियर देन ओनली ई एंड एफ, ठीक है सही है। ए इज लाइटर देन डी। ए जो है डी से हल्का है। ई इज हैवियर देन एफ। ई जो है हैवी है एफ से, ठीक है। डी इज
टॉलर देन एफ, डी एस से लंबा है एंड बी इज नॉट द टॉलेस्ट। अब देखो यहाँ पर बन जाएगा इधर और का केस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इधर और का केस बनेगा, कुछ ऐसी दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी और दोनों में ही इधर और चलेगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ ऐसा इसमें बनने वाला है, क्यों? क्योंकि बी और डी में हम कन्फर्म ही नहीं है कि कौन हैवी है, हैवी के बारे में कहीं बताया ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा ये फॉर्म, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होता है, ये ऐसा बनता है कई बार, ये और ये नॉर्मल और वो हैवी नहीं है इसमें। अगर इस ये क्लर्क में आ गया ना तो कम से कम 5 नंबर का आएगा, मिनिमम 5 नंबर का आएगा, ठीक। तो इसका आंसर भी नहीं है मेरे पास, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। किसी को अगर आंसर इसका बन जाता है परफेक्ट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो फिलहाल वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो क्योंकि सारी पीडीएफ और लिंक यहीं डालता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।